तो बड़ोदरा से दिल्ली के लिए ये ट्रेन पकड़ रहे थे। तो वो ट्रेन बाबूजी 4 घंटे लेट थी। तो एक बरगद के नीचे जा करके बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे। इतना रोए उनको ये कष्ट हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इतनी अच्छी पोस्ट में था, तब मुझे मनवादियों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा और मेरे साथ में ये व्यवहार करते रहे। तो जो मेरे उस समाज का क्या होगा कि जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, तो इस मेरे समाज का हाल क्या होता होगा। बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया। वो 11 दिन जो नौकरी में उन्होंने जो पीड़ा झेली थी, जो कष्ट झेला था, वो कष्ट को याद कर करके उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अगर मैं अपनी समाज को इन मनवादियों के चुंगल से अगर नहीं छुड़ा पा रहा, तो मैं खुद अपने आप को सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने खुद मर जाने के लिए सोच लिया कि अगर मैं अपने समाज को गुलामी से अगर नहीं हटा पाया, इनके लिए मैं अपनी इस शोषित, दलित, गरीब, बेसहारा लोगों का अगर मैं सहारा नहीं बन पाया, तो फिर मेरे लिए जीना धिक्कार है। तो बड़ोदरा से दिल्ली के लिए ये ट्रेन पकड़ रहे थे। तो वो ट्रेन बाबूजी 4 घंटे लेट थी। तो एक बरगद के नीचे जा करके बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे। इतना रोए उनको ये कष्ट हुआ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इतनी अच्छी पोस्ट में था, तब मुझे मनवादियों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा और मेरे साथ में ये व्यवहार करते रहे। तो जो मेरे उस समाज का क्या होगा कि जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, तो इस मेरे समाज का हाल क्या होता होगा। बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया। वो 11 दिन जो नौकरी में उन्होंने जो पीड़ा झेली थी, जो कष्ट झेला था, वो कष्ट को याद कर करके उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अगर मैं अपनी समाज को इन मनवादियों के चुंगल से अगर नहीं छुड़ा पा रहा, तो मैं खुद अपने आप को सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने खुद मर जाने के लिए सोच लिया कि अगर मैं अपने समाज को गुलामी से अगर नहीं हटा पाया, इनके लिए मैं अपनी इस शोषित, दलित, गरीब, बेसहारा लोगों का अगर मैं सहारा नहीं बन पाया, तो फिर मेरे लिए जीना धिक्कार।